एग्जाम टारगेट में मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार राय एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत की कड़ी में मैं आज अवध राज्य का वर्णन करने जा रहा हूं। अवध राज्य की स्थापना अवध राज्य 1722 से 39 तक जो सबसे पहले सादत खान ने इसकी स्थापना किया था, स्वतंत्र राज्य की घोषणा किया था। अवध का क्षेत्र जो होता है कन्नौज से लेकर कर्मनाशा तक अवध क्षेत्र माना जाता था और मराठा और अंग्रेजों के बीच बफर स्टेट का काम अवध किया करता था। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां था, जिसे बुरहानुल मुल्क की उपाधि मोहम्मद शाह रंगीला ने दिया था। बुरहानुल मुल्क की उपाधि मोहम्मद शाह रंगीला ने दिया था। इसी ने 1722 में स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किया था, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किया था और इसकी राजधानी फैजाबाद थी। राजधानी इसकी फैजाबाद थी। नादिर शाह के बुलाने, अगला प्रश्न आता है अवध पे कि नादिर शाह के बुलाने पर अवध का कौन सा नवाब था जो जहर खा लिया था, विष खा लिया था, जहर खा लिया था? तो सादत खां जहर खा लिया था। सादत खां ने जहर खा लिया था। कारण क्या था कि अधिक धन प्राप्त होने की बात इन्होंने ही कहा था। जब वो धन दिल्ली से प्राप्त नादिर शाह का नहीं हुआ, इन्हीं पर आरोप लगाया और उनको दिल्ली बुलाया सादत खां को, लेकिन इसने जहर खा लिया। बक्सर के युद्ध में अवध का कौन सा नवाब लड़ा था, यानी युद्ध किया था? तो सुजाउद्दौला ने सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, वो मीर कासिम के साथ बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। छोटा इमामबाड़ा 1838 में किसने बनवाया था? तो मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। छोटा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? मोहम्मद अली शाह ने 1838 में बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है सफदरजंग को वजीर किसने बनाया था अपना? तो सफदर का वजीर अहमद शाह ने बनाया था, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय वो अहमद शाह का साथ दिया था। मुगल बादशाह अहमद शाह का साथ दिया था, इसलिए सफदरजंग को अहमद शाह ने अपना वजीर बनाया था। क्यों? क्योंकि अब्दाली का विरोध उसका मुगल बादशाह को साथ दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है सुजाउद्दौला 1754 से 1775 तक शासक था। सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय ने अपना वजीर बनाया था। सुजाउद्दौला 1754 से 1775 तक शाह आलम द्वितीय ने इन्हें अपना वजीर बनाया था। अब आता है पानीपत के तृतीय युद्ध में सुजाउद्दौला किसका साथ दिया था? तो अब्दाली का साथ दिया था। किसके विरोध? तो मराठों के विरोध। पूछा जाता है अब्दाली का साथ सुजाउद्दौला ने पानीपत के तृतीय युद्ध में किसके विरुद्ध दिया था? तो मराठों के विरुद्ध दिया था। बनारस की संधि किसके बीच 1773 में? तो बनारस की संधि सुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच हुई थी। बनारस की संधि वारेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल था और सुजाउद्दौला के बीच 1773 में हुई थी। अब आता है आसिफउद्दौला 1775 से 1797 तक था। इसकी राजधानी, जिसने सबसे पहले राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ले गया। प्रश्न पूछता है किसने राजधानी फैजाबाद से लखनऊ को बनाया? कौन नवाब था अवध का जिसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बनाया था? तो आसिफउद्दौला था, जिसका शासनकाल 1775 से 1797 तक था। नेक्स्ट है 1781 में हेस्टिंग्स ने अवध के बेगमों से धन वसूल करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में अवध की बेगमों से धन वसूल करने के लिए किसे भेजा था? तो जॉन मिडल्टन को भेजा था। आसिफउद्दौला 1784 में लखनऊ में नमाज के लिए इमामबाड़ा बनाया था। आसिफउद्दौला 1784 में बनाया था। आसिफउद्दौला कब बनाया था? 1784 में। अगला प्रश्न है सादत अली खां। अवध का नवाब सहायक संधि स्वीकार किया था। अवध का नवाब सहायक संधि स्वीकार किया था। तो सादत अली खां ने स्वीकार किया था 1801 में। और सादत अली खां को धन लेकर हेस्टिंग्स ने राजा को उपाधि दिया था। अब आता है वाजिद अली शाह कौन था? अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह, जो 17
लेकर 1856 तक था। इसी के समय, ये अंतिम नवाब था, इसी के समय प्रश्न पूछता है, इसी के समय किसके रिपोर्ट पर? तो 1854 में आउट्रम की रिपोर्ट पर कुशासन के आधार पर डलहौजी ने अवध का विलय किया था 4 फरवरी 1856। 4 फरवरी 1856 को अवध का विलय डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर किया था। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था और पहला नवाब सादत अली खां था। सादत खां था जिसे बुरहान मुल्क कहा जाता है, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला ने उपाधि के रूप में दिया था। इस तरह अवध का पहला नवाब सादत खां, अंतिम वाजिद अली शाह, ठीक है, अंतिम वाजिद अली शाह। इसे बार बार, इससे अलग कोई प्रश्न अवध पे नहीं आता है, इसे बार बार रिविजन कीजिए। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, लेक्चरर आदि के लिए यह बहुत उपयोगी प्रश्न है जो अब तक पूछे गए हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए। दैट्स ऑल।